हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको HRD का पेपर ऑब्जेक्टिव वाइज देना है। खासकर BBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो MJP यूनिवर्सिटी यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलिएटेड हैं, वो इस वीडियो से जुड़ें और इस वीडियो का फायदा उठाकर अपनी इस सब्जेक्ट के नॉलेज के लेवल को बढ़ाएं, साथ ही साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं जो सब्जेक्ट HRD पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRD? तो स्टूडेंट्स, HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, HRD का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यह कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयज यानी स्टाफ में जो ऑलरेडी स्किल्स और टैलेंट्स हैं उनको और निखारा जाए यानी इम्प्रूव किया जाए और बेहतर बनाया जाए, और ऐसे स्किल्स और टैलेंट्स जो उनमें नहीं है लेकिन होने चाहिए उनको वो एक्वायर करें। तो ये HRD में कोशिश की जाती है। तो HRD की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गई स्टूडेंट्स, और इसमें यह कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयज उन स्किल्स को और बेहतर कर लें, उन टैलेंट्स को और बेहतर कर लें जो उनमें ऑलरेडी हैं, और ऐसे स्किल्स और टैलेंट्स जो उनमें नहीं हैं उनको एक्वायर करें यानी सीखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRM? इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM? तो इसका आंसर होता है फुल फॉर्म ऑफ PM इज पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल की स्पेलिंग PERSONNEL। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हुई, PM, HRM और HRD। PM पर्सोनल मैनेजमेंट, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में ही सबसे बेहतर कौन सा माना जाता है, PM बेहतर है कि HRM बेहतर है कि HRD बेहतर है, तो आप लगाएंगे टिक HRD पर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए इज HRM बेटर देन PM, तो आप आंसर में लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इज HRD बेटर देन HRM, तो आप लगाएंगे यस। या अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, नंबर 1 PM, नंबर 2 HRM, नंबर 3 HRD, तो आप टिक लगाएंगे HRD पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM? तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM होता है इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना HRM का ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD? यानी HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD इज टू इंप्रूव द स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात आए तो वो HRM का ऑब्जेक्टिव है, और जिसमें एम्प्लॉय के स्किल की इंप्रूवमेंट की बात हो, उनके टैलेंट की, उनकी कॉम्पिटेंसीज की इंप्रूवमेंट की बात हो, वो HRD है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD? तो इसका आंसर जो मेन होता है वो होता है कि HRM इज रिएक्टिव वाइल या ऑन द अदर हैंड HRD इज प्रोएक्टिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम या कोई काम आएगा और उसके बारे में हम तब सोचेंगे जब वो चीज आएगी हमारे ऊपर, तो ऐसे अप्रोच को कहते हैं रिएक्टिव। और जब ऐसा अप्रोच हो कि हम आगे के लिए इस सिचुएशन के लिए अभी से तैयार रहकर चलें ताकि हम उसको और अच्छे से फेस कर लें, तो उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। तो HRM रिएक्टिव होता है और HRD प्रोएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट डेवलपमेंट? तो इसका आंसर होता है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ मेथड थ्रू विच मैनेजर्स डेवलप देयर एबिलिटी टू मैनेज। यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी MD एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड को करके या जिस मेथड को यूज करके मैनेजर्स अपने मैनेजमेंट की एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ओके, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग देयर एबिलिटीज टू मैनेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और व्हाट इज पोटेंशियल अप्रीजल? तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, पोटेंशियल अप्रीजल इज अ मेथड ऑफ एसेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, या इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल अप्रीजल इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द कैपेसिटी और टैलेंट और पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी जब हम एम्प्लॉय में कितना टैलेंट है या उसमें कितनी क्षमता यानी कैपेसिटी है, जब उसको इवेल्युएट करते हैं तो ऐसे मेथड को पोटेंशियल अप्रीजल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रेनिंग? तो इसका आंसर होता है कि ट्रेनिंग इज एन एक्ट और ट्रेनिंग इज एन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वर्ड ट्रेनिंग? यानी ट्रेनिंग का क्या एब्रिविएशन होता है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? तो लिख लीजिए, टी का मतलब है टैलेंट, आर का मतलब है रीइंफोर्समेंट, ए का मतलब है अवेयरनेस, आई का मतलब है इंटरेस्ट, एन का मतलब है नोवेलिटी, फिर से आई का मतलब है इंटेंसिटी, फिर एन का मतलब है नर्चरिंग और फिर जी का मतलब है ग्रिप। तो ये ट्रेनिंग की आपकी फुल फॉर्म हो गई, TRAINING। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग? तो इसके ऑब्जेक्टिव हम कुछ बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, नंबर 1 इंक्रीज द नॉलेज, नंबर 2 इंक्रीज द परफॉर्मेंस, 3 इंक्रीज द पोटेंशियल, 4th इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, नंबर 1 ऑप्शन हो इंक्रीज द प्रॉफिट, नंबर 2 ऑप्शन हो इंक्रीज द एफिशिएंसी, नंबर 3 ऑप्शन हो बोथ, नंबर 4 हो नन, तो आप लगा दीजिएगा बोथ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? तो इसके आंसर में आप नोट कर लीजिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, नंबर 1 ऑन द जॉब मेथड एंड नंबर 2 ऑफ द जॉब मेथड। ओके, ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द जॉब मेथड इंक्लूड, यानी ऑन द जॉब मेथड में कौन से मेथड्स आते हैं? तो आप नोट कर लीजिए, ऑन द जॉब मेथड में आता है कोचिंग और नंबर 2 जॉब रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन से मेथड आते हैं? तो इसमें लिख लीजिए आंसर में मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्ले, कॉन्फ्रेंस, ये सब ऑफ द जॉब मेथड में आते हैं। यानी ट्रेनिंग जो है वो एक एक्ट है एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज इंप्रूव करने का, यही इसके ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय की स्किल इंप्रूव हो, उसकी नॉलेज इंप्रूव हो, उसका टैलेंट इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, प्रॉफिट इंप्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। ट्रेनिंग के 2 मेथड हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में आ जाता है आपका कोचिंग, जॉब रोटेशन, और ऑफ द जॉब में आ जाता है कॉन्फ्रेंस, मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्ले एक्सेट्रा। ओके, तो अभी तक हमने आपको इतने टॉपिक्स को डिस्कस किया है जिनको एक बार हम फिर समरी फॉर्म में समझ लेते हैं। पीएम की फुल फॉर्म हो गई पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरएम की फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरडी की फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन तीनों में जो सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है वो है एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो इन दिनों यूज हो रहा है। एचआरडी का मतलब होता है कि इंप्लॉयज में जो ऑलरेडी टैलेंट और स्किल है उनको और इम्प्रूव कराना या करना, और जो टैलेंट और स्किल उनमें नहीं है उनको वो एक्वायर करें यानी सीखें। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि इज एचआरडी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स, तो आप आंसर में लिखिएगा ट्रू, इज एचआरडी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इज एचआरडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, तो आप लिखेंगे यस या ट्रू, एचआरडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। यानी एचआरडी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, यानी इसमें कई डिसिप्लिन, कई सब्जेक्ट शामिल हैं, साथ ही साथ एचआरडी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी रहेगा। मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? मैनेजर्स जब अपनी मैनेजमेंट करने की एबिलिटी को डेवलप करते हैं तो उसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट या एमडी कहते हैं। पोटेंशियल अप्रीजल क्या होता है? पोटेंशियल अप्रीजल होता है एम्प्लॉइज के टैलेंट को या उनकी कैपेसिटी को या उनके पोटेंशियल को इवेल्युएट करना। तो ऐसा जो मेथड जिनसे हम एम्प्लॉय के टैलेंट को, उनके पोटेंशियल या कैपेसिटी को एसेस करते हैं या इवेल्युएट करते हैं उसको पोटेंशियल अप्रीजल बोलते हैं। ट्रेनिंग मेथड होता है कैपेसिटी इंक्रीज करने का, नॉलेज और स्किल इंक्रीज करने का, जिसमें टी का मतलब आ जाता है टैलेंट, आर का मतलब आ जाता है रीइंफोर्समेंट, ए का मतलब आ जाता है अवेयरनेस, आई का मतलब आ जाता है इंटरेस्ट,
N का मतलब आ जाता है नोबेलिटी, फिर I का मतलब आ जाता है इंटीग्रिटी, फिर N का मतलब आ जाता है नर्चरिंग और G का मतलब आ जाता है ग्रिप। ये एब्रीविएशन होती है ट्रेनिंग की और इसके दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में आ जाता है हमारा कोचिंग, जॉब रोटेशन और ऑफ द जॉब में आ जाता है मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्ले, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एचआरडी के इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके इस सब्जेक्ट की नॉलेज को बढ़ाएगी, साथ ही साथ एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हमारे इस पार्ट 1 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम बहुत ही जल्द कुछ दिनों में एचआरडी का टाइप 2 भी बनाएंगे और इस चैनल में अपलोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।